चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं ये कह रही थी कि आज जो है ना, आज मेरी एनिवर्सरी है। सेलिब्रेशन था, मतलब मैं मंदिर जाने वाली थी, बट अभी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे रिलेटिव में या मतलब ये बोलो अड़ोस पड़ोस में किसी को बेबी हो गया है, तो उसकी वजह से हम मंदिर वगैरह नहीं जा पाएंगे, पूजा वगैरह भी नहीं हो पाएगा। तो मंदिर जाना तो कैंसिल हो गया। आगे का जो भी सेलिब्रेशन होता है देखते हैं क्या होगा। और ये मैं हेयर ड्रायर मतलब आया था अभी घर में मंगवाया हेयर ड्रायर। बहुत मतलब ज़रूरत हो जाती है, बाल गीले हुआ कहीं पे जाना होना तो इतनी ज़्यादा हिचकिच होती है ना, बहुत ही अजीब सा लगता है। तो उसके लिए हेयर ड्रायर मंगाया था। और इसमें कुछ पीनू का एक ड्रेस है जो हमारे घर में पूजा होने वाली थी, वो भी अभी फ़िलहाल में मतलब पोस्टपोन हो गया, आगे उसका डेट शिफ्ट हो गया है। तो इसीलिए अभी आगे देखते हैं, जो भी कुछ होगा आप लोगों को बताएंगे। पूजा वगैरह तो नहीं ही होगा, मंदिर भी नहीं जा पाएंगे। प्लान था मेरा मंदिर जाने का, बट नहीं जा पाएंगे। तो चलो देखते हैं आगे जो कुछ भी होता है। एनिवर्सरी वाले दिन भी मैं घरों की सफाई कर रही हूँ। मैंने पंखे साफ करे, पर्दे अरेंज करे पूरे सारे। और ये डॉल वगैरह ना ऐसी फेंकी हुई थी, फिर उन्हें छूती वगैरह तो है नहीं, खेलती भी नहीं है वो। तो मैंने इन सबको ना कहीं पे एडजस्ट कर दिया। उस मोटे को वहाँ पे इस कोने में कर दिया है, इस डॉल को यहाँ पर अरेंज कर दिया। और ये तो पहले से था। तो मैं यहाँ पे रूम की सफाई कर रही हूँ। कहीं पे तो जाना आना है नहीं, मतलब मंदिर जा नहीं सकते, तो कोई दिन में है भी नहीं उतना काम। सोचा रूम ही साफ कर लूँ क्योंकि पूजा होने वाला है हमारे घर में। तो रूम तो मेरा क्लीन हो गया है, बस थोड़ा सा किचन रह गया साफ़ करने के लिए। तो किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद पीनू को नहलाऊँगी और उसको रेडी करूँगी। नहाने के बाद पीनू को रेडी करने के बाद पीनू खाना खा के फिर सो जाएगी, है नी पीनू? मैंने दाल बना लिया, मतलब सबको टिफिन में देने के लिए। और गैस की हालत कुछ इतनी गंदी हो गई थी, मतलब ये देखो इतना ज़्यादा गंद है पूरा। मैंने सोचा कि यार साफ़ करने में इतना टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि सबको धो ही देती हूँ गैस को, मतलब पूरा टाइल्स वाइल्स सब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है नहा धो के। उसके बाद मैं चली गई थी मिठाई लेने के लिए। तो मिठाई में मुझे कुछ खास पसंद आ नहीं रहा था, तो मैंने फिर भी कुछ भी ले लिया, एक अच्छा सा मिठाई ले लिया था मैंने। तो उसको जाके मम्मी ने भगवान जी के पास रख दिया था। नॉर्मल पूजा तो नहीं होता, बट मम्मी ने दिया वगैरह जलाया हुआ था तो रख दिया। और यहाँ पे पीनू भी बैठ गई थी दिया लेके एकदम ऐसे पूजा वूजा करने के लिए। तो मतलब कि जब किसी का बेबी होता है ना, तो घर में पूजा नहीं होता है हमारे यहाँ। अगर बेबी बॉय हुआ तो 11 दिन समथिंग कुछ पूजा नहीं होता। अगर लड़की होती है तो आई थिंक 15 दिन ये कुछ ऐसे होता है, तो नहीं होता है पूजा। तो पीनू यहाँ पे बैठ गई थी और हम लोग सब हंस रहे थे कि पीनू ने आज पूरा अच्छे से पूजा कर लिया, क्योंकि आज नहीं करना था और पीनू ने आज ही कर लिया। तो मैं यहाँ पे बर्फ़ी लेके आ गई थी। उसके बाद फिर रेडी होके मैं और मम्मी चले गए थे मार्केट, क्योंकि हमें कपड़े लेके आना था सबके लिए पूजा के लिए। तो हम लोग गए हुए थे। तो मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैंने अपने लिए ऑनलाइन साड़ी ही ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि मुझे साड़ी चाहिए था। तो मैं साड़ी ऑनलाइन कर लिया था ऑर्डर। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। जाते टाइम तो चलो अच्छा था, उतना बारिश नहीं हो रहा था, बट आते टाइम इतना तेज़ बारिश होने लगा कि हम लोग रास्ते में फंस गए थे। बट हम छाता लेके तो गए थे। तो मम्मी तो पूरा भीग गई थी, बट मैं हाफ, पीनू बिल्कुल नहीं भीगी थी। पीनू पूरा सेफ थी छाते में। फिर घर पे आके मैंने चाय बनाया, एकदम भीग भाग के आए हुए थे, तो मैंने चाय बनाई फटाफट। थोड़ा सा मतलब ये वाली चाय पत्ती ना बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसका फ्रेगनेंस इतना अच्छा लगता है। फिर मेरा एक पार्सल आया हुआ था, तो मैं वही लेने के लिए चली गई थी बाहर। अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था। एक्चुअली मेरे पास पहले एक ट्राईपोड है, बट वो ना छोटू सा है, मतलब आप उससे सिर्फ सेल्फ़ी टाइप वाला ही है, तो उससे उतना कुछ होता नहीं था। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो कभी कभार ना दिक्कत होता था। तो मैंने एक बड़ा वाला ट्राईपोड ऑर्डर कर लिया था, तो वही अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था। तो मैं वही लेने के लिए गई थी यहाँ पे। फिर मैंने उसके आके ओपनिंग करी, मैंने खोल के देखा तो काफ़ी अच्छा था, मतलब उसका बॉडी वाइज भी मेटल में ही था, पर अच्छा मेटल यूज़ किया हुआ था।
तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग कर रही थी, बट ये ना पता नहीं क्या पन्नी फट नहीं आता, तो ज़बरदस्ती मैंने इसको फाड़ा। मैंने पूरा खोला। पीनू का तो पता ही आपको, कुछ भी नया चीज़ आ जाए वो इतना एक्साइटेड हो जाती है कि पता नहीं इसके अंदर से कौन सा चिराग निकलेगा जिसे देख के वो इतना खुश हो जाती है। बट उसको ये सब चीज़ें करना ना अच्छा लगता है। अभी पता है अभी ना बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो गया है कि मतलब पीनू ना कुछ काम भी कर लेती है, अपना भी करती है। जैसे खा के ना प्लेट जाके अपना सिंक में रख देती है, खुद से पानी पीती है, वो खाना भी खाना चाहती है खुद से, बट मैं उसको खाने नहीं देती क्योंकि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा करती है, इसलिए मैं उसको खुद से खाने नहीं देती हूँ। मैं उसे खुद ही खिलाती हूँ, बट वो पानी भी पीती है खुद से ही। ग्लास वगैरह जो भी होगा ना उसको वो जाके सिंक में रख देती है, बर्तन को। मतलब ये सब चीज़ें कुछ है उसकी जो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया था और मैंने देखा कि ऑल ओके है, मतलब सब चीज़ इसका बहुत ही अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। और फिर शाम को हम लोग गए थे खाना लेके आए बाहर से। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया मैं घर में खाना नहीं बनाऊँगी, तो मैंने उसके बाद वो करना, बट मैंने ही डायरेक्ट चादर के ऊपर ही डाल दिया था। तो कोई नहीं, रात में मैंने फिर चादर चेंज कर दिया था उस टाइम पे। उसके बाद केक वगैरह काटा हम लोगों ने, फिर काटा नहीं, फ़ोटो ही खिंचवाया कि उतने में ही उठ के भाग गए। तो फिर ज़बरदस्ती बोला कि अरे नहीं बैठो बैठो भाई, केक वेक काटो, उसके बाद कुछ होगा। तो फिर केक कटवाया हमने। पीनू को मैं पैर समेट रही थी बार बार क्योंकि उसका बस चले ना तो वो केक में एक लात मार देती। तो वहाँ पे हमने केक कटाया। पीनू को केक इतना ज़्यादा पसंद है उसको कि मतलब ये रेड वेलवेट वाला जो है ना वो तो वैसे भी बहुत ही टेस्टी होता है, नॉर्मल तो मुझको उतना देती भी नहीं है। तो फिर ये अभी जो है नेक्स्ट डे का है। लाइट नहीं है, मतलब अभी आधा घंटा हो गया, आधा घंटा से लाइट नहीं है। और पीनू की हालत देखो, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है इसको, पसीने से बेचारी का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। इस रूम में थोड़ा हवा आता है तो इस रूम में मैं आ गई हूँ पीनू को खाना खिलाने के लिए। चल देखते हैं कब तक लाइट आता है। आधा घंटा तो हो गया, बेचारी का मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। इसको गर्मी से पहले भी इसको बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो गई थी और अभी तो इसको और भी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। पीनू कितना गर्मी है, कते गर्मी छे पीनू, कते गर्मी छे ना बाबू। हमारे यहाँ आ गई है, पीनू जा रही है अब सोने के लिए। हनी पीनू चल चल पीनू चल नहीं जाता। फिर शाम को पीनू मम्मी का पूजा का बर्तन वगैरह उठा के ले आई थी। अब मैं उसको बोल रही थी कि जा पीनू रख के आ। अब वो जा ही नहीं रही थी, बल्कि और अपना हाथ पैर जोड़ रही थी कि नहीं, मतलब वो भगवान को हाथ पैर जोड़ रही थी, उसको जाना नहीं था वहाँ से। उसको डांटने जाओगे या कुछ भी उसको थोड़ा तेज से बोलोगे ना, इतनी प्यार से बोलेगी मम्मा, मतलब उसको कुछ बोलो ही मत, वो जो कर रही है करने दो, उसको कुछ भी मत बोलो, वो एकदम इतने प्यार से बोलेगी।
उसके बाद मैं फिर पिनू को शाम को छत पे लेके गई, क्योंकि बारिश का मौसम है, पार्क लेके मैं उसको जाती नहीं हूँ क्योंकि पार्क में बहुत ज़्यादा घास घूस हो गया, ऊपर से कीड़े मकोड़े मच्छर भी इतना ज़्यादा हो जाते, तो मैं उसको छत पे लेके गई। छत पे ही हमने थोड़ी देर फुटबॉल वगैरह खेला, क्योंकि पिनू को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। वो मतलब ट्राई करती है कि लात मारेगी, लेकिन वो बेचारी मार नहीं पाती, कई दफ़ा तो गिर जाती है, नहीं तो लुढ़क ही जाती है। तो यहाँ पे मैं और पिनू थोड़ी देर खेले फुटबॉल वगैरह, जो भी अच्छे से था। मौसम भी इतना अच्छा हुआ पड़ा था, जाहिर सी बात है मानसून के बारिश के टाइम पे इतना अच्छा मौसम हो जाता है ना कि बस आपको हर एक चीज़ इतनी अच्छी लगती है। इस फूल में मैंने कभी इस पेड़ में मैंने कभी फूल निकलते हुए नहीं देखा, लेकिन सावन के टाइम में इसमें भी फूल निकल गया। एक ही निकला था बट निकल गया था, तो बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था। तो मैं पिनू को इसलिए मैं छत पे लेके आ गई, क्योंकि ना ही इतना गर्मी था और ना ही बारिश हो रहा था। तो मैं इसलिए शाम को पिनू को पार्क ना ले जाके छत पे ले आए। और ये फुटबॉल में पैर कैसे मारे ये देखो। फिर उसके बाद काफ़ी मतलब धीरे धीरे ना अंधेरा भी होने लगा और मच्छर भी आने लगे थे। तो मैंने बोला चल पिनू नीचे चलते हैं, अब हम लोग हो गया हम लोगों का काम। तो यहाँ पे मैंने बॉल वगैरह उठाया, पिनू को गोदी में लिया और फिर मैं और पिनू चले गए नीचे। नीचे जाके पिनू को मैंने कपड़ा चेंज करवाया, क्योंकि थोड़ा बहुत पसीने से पिनू गीली हो गई थी। तो अभी उसके बाद वो इतना थक गई थी कि यहाँ पे आके वो ऐसे ही लेट गई जैसे कितनी खेल के आई हो।